मेरे देश के SC ST OBC मूल निवासी लोगों, उसके बाद में जो भी संविधान को मानते हैं कि भाई संविधान से ही हमारी उन्नति होगी, ऐसे सभी मेरे, चाहे वो किसी भी धर्म का रहो, किसी भी जात का रहो, कोई भी रहो। उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान डॉक्टर मोहम्मद देशमुख का अभी कल ही उनकी निधन हो गया। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपना इतिहास के कई बुक्स लिखकर खुद प्रकाशन किए, ऐसे महान मेरे प्रेरणा स्थान डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब। उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के दोस्त लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, रतन लाल जी, बलराज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के गौतम साहब, राजेंद्र पाल गौतम जी, और जितने भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोगों। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ मेरे साहब लोगों। उसके बाद में रिटायर्ड मेरे साहब लोगों, मेरे छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, और भारत के जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टरेट लिए लोगों, MBBS के डॉक्टरेट लिए लोगों, इंजीनियरिंग साइंस के PhD लिए लोगों, और लॉ के डिग्री के सभी मेरे लोगों, डॉक्टरेट लिए लोगों, और विश्व के मानवतावादी लोगों, जो इंसानियत, मानवता मराठी में इंसानियत और ह्यूमैनिटी, सभी मेरे वर्ल्ड के लोगों, इस पृथ्वी के ऊपर जितने कंट्री, सभी लोग। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए, मेरी लड़ाई ये मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए है। और मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, वर्ल्ड में देख लीजिए, इंसानियत से ही हर एक कंट्री चाहे डेवलप रहे, अनडेवलप, अपना देश का डेवलपमेंट कर रहे। और देख लीजिए, मैं अपने देश का इतिहास जो देख रहा हूँ, और जो इतिहास मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर भी इन्हें इतने क्रूर लोग हैं कि राक्षस भी कहना उनको बोले तो शर्म की बात है। इन्हें वो इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि उनका इतिहास देखा तो ये यूरेशिया से आए हुए विदेशी यहूदी नाजी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, हत्यारे, टेररिस्ट लोग हैं, देशद्रोही लोग, जिन्होंने हमारे देश में बुद्ध धर्म था, उसका 10वां मौर्य राजा गुरुदत्त और इनका हेड पुष्पशुंग ने कपट बुंदी से उसकी हत्या कर दी। और देख लीजिए भाई साहब, जो बुद्ध के प्रसारक थे उनको काटा और शराव नदी में डाला। कुछ लोग भाग गए, थाईलैंड, जापान, जिधर जगह मिला उधर भाग गए, लंका। और बाद में इन्होंने इतना अत्याचार किया, जो 90% लोग थे मूल निवासी यहाँ के, इतना अत्याचार किया। उनको कहा कि अगर आप हमारे अपोज में कुछ भी बोलोगे या आप पढ़ाई करोगे तो आपके कान में शीशा डाला जाएगा। और ये बैचलर आए थे, और इन्होंने बोला कि आपके 3 साल से बच्ची से लेकर कोई भी महिला के ऊपर हम रेप करेंगे, हत्या करेंगे उसकी। सती प्रथा में जिंदा औरत को जलाते थे हस्बैंड मरने के बाद में, और 7000 जाति में डिवाइड किया, बताओ। और क्या बोला कि भाई हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। ये कौन? आर्य विदेशी यहूदी नाजी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, क्योंकि नाजी का भी सिंबल स्वस्तिक था और इनका भी सिंबल स्वस्तिक है। और इस तरह से इन्होंने मनुस्मृति के रूल से रूलिंग करना शुरू किया। करते 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 देख लीजिए, 10वीं सदी में हमारे यहाँ पे कुछ संत होके गए, जैसे हमारे बसेश्वर होके गए। नॉर्थ में रैदास, कबीर, गुरु नानक, सबको मार दिया। हमारे यहाँ भी संत हुए, हमारे यहाँ नामदेव महाराज हुए, उनको चप्पल जूते से मारकर वो बेचारा इधर जाके, अमृतसर जाके शिरोमणि हुआ। और कुछ संतों ने अच्छा काम किया और उसी को कंटिन्यू करके
11वीं सदी में इन लोगों ने, क्योंकि राजे महाराजे होना शुरू हो गए थे हमारे यहाँ, वो बेचारे जगह के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। अंग्रेज ये इन्होंने मुगल को बुलाया। मुगल भी बैचलर आए थे 11वीं सदी में, और 11वीं सदी से 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं सदी तक हमारे यहाँ 500 राजा थे। उसमें कुछ क्षत्रिय राजा थे और कुछ मुगल के राजा थे। और देख लीजिए इनमें लड़ाइयाँ होती थी। कुछ क्षत्रिय राजा मुगल के अंडर में काम करते थे और कुछ राजा ऐसे ही काम, कई हमारे राजा क्षत्रिय राजा के यहाँ मुस्लिम लोग काम कर रहे थे। और क्या हो गया, इनको औरतों का शौक लग गया। राजाओं को 10-10 औरतें रहती थी और वो औरतें देख लीजिए बढ़िया सा खाना खाती थी और राजा की सेवा करना। और राजा 10 औरत, तो बताइए मुझे कि राजा कोई कितने औरत को सेटिस्फाइड करेगा? 1 2 3। तो जो औरतें थी ये शूद्र की थी। मुगल की भी औरत शूद्र की थी और ये नाजी की भी औरत शूद्र थी और राजा क्षत्रिय थे हमारे। और देख लीजिए ये घुस गए उनके घर में और हमारे अंधविश्वास की औरतें, और पूजा पाठ के नाम पे इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और उससे जो हुआ है, यानी नाजी, आर्य यहूदी नाजी, हिटलर से 400 टर्म्स डिक्टेटर, आतंकवादी देवदेव लोग, उसके बाद में मुगल का खून और क्षत्रिय का खून, उनकी जो कौम निकली है ये मुस्लिम में भी है अभी। नाजी के, ये नाजी के औलाद, नाजी के इसके जिन्ना के औलादी जो है ना 2-3%, उसमें से एक मैंने नागपुर में पकड़ा है, वो नाम भी बताता मैं आपका। ये बहुत है, मुस्लिम में 2-3% है। ये नाजी के, ये मुगल की औलादे है और ये चाट रहे, ये नाजी जो है ना, आरएसएस, जनसंघ, कांग्रेस, आतंकवादी देशभक्त, उनके बिना इनका चल रहा है, क्योंकि इनका भी 2 नंबर का धंधा उनको मर्जी से चलाते हैं। हाँ देख लीजिए वो जो कौम निकली इतने पूर्व। उसके बाद में 1594 को शाहजी राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है, और 1608, कोई बोलता है 1602 को जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम तेली समाज के थे, उन बेचारे को 48 साल में मार दिया और बोलते पुष्पक विमान से चले गए। और 19 फरवरी 1630 का छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म, जिनके सरदार मुस्लिम थे, बैकवर्ड क्लास के लोग थे, इतना टैलेंटेड राजा, वर्ल्ड में उसने नाम किया, उसके मुस्लिम सरदार हम लोग। और कल्याण की एक राजा की, मुगल राजा की औरत खूबसूरत लाया तो बोला खबरदार मेरे बहन को हाथ लगाया तो काट डालूंगा, और बोला खेती वाले को तकलीफ नहीं देना है, अगर दोगे तो उंगली काट डालूंगा। ऐसे महान राजा के ऊपर कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने कपड़ उद्देश्य से वार करने, काट डाला, उसको चीर डाला ऐसा पेशवे को। हाँ, उनका राज्याभिषेक के लिए देख लो कोई तैयार नहीं था। यानी कितने क्रूर लोग हैं ये क्षत्रिय खुद कहते और शिवाजी महाराज को शूद्र कहते थे। काशी के गंगा भट्ट को मुंह मांगे पैसा दिया और उस शूद्र राजा का राज्याभिषेक उसने पैर के अंगूठे से किया। लेकिन यहाँ के जो थे निजामी मराठा बोलते यहाँ पे, ये क्षत्रिय समझते खुद को, इन लोगों ने उनका विरोध किया राज्याभिषेक का और पेशवाई। और उसने जब राज्याभिषेक किया भाई साहब, तो उसी को इन्होंने मार दिया और बोलता है शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया इसलिए काशी का गंगा भट्ट मर गया। और उनका देहांत 1680 में हुआ। और देख लीजिए दुख के साथ बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो बाद में बताता हूँ मैं। और उनका लड़का संभाजी महाराज का जन्म 1657 का, जिसने 10 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। 32वें साल में ये निजामी मराठा और पेशवाई, देख लो भाई साहब, ऐसे राजा के मनुस्मृति के हिसाब से 32 टुकड़े किए। और शराव अभी भीमा कोरेगांव यहाँ से पुणे से 20-22 किलोमीटर है, और भीमा नदी के अंदर उनको फेंक दिए और चैलेंज किया था जो हाथ लगाएगा उसको मारेंगे हम लोग। वही जीनियस कौम गायकवाड़ फैमिली ने उसको उठा के सिलाया दूसरे दिन सवेरे और वडू बुजुर्ग में उनकी समाधि बनाई 1689। उसके बाद में शिवाजी माँ का नाम जिजाऊ, सिंदखेड़ राजा की, लखोजी यादव की शूद्र औरत, तलवार लेके लड़ी। किसके लिए? जनता के लिए, अन्याय के विरुद्ध। अहिल्याबाई होळकर लड़ी, सब लड़े, सब अन्याय के विरुद्ध लड़े।
लेकिन कोई संत को इन्होंने मारा नहीं है, रिकॉर्ड देख लो। और पहली क्रांति तुकाराम महाराज ने पंढरपुर में की, और सब बैकवर्ड क्लास के संत थे। इवन ज्ञानदेव महाराज जो होके गए 12वीं 13वीं सदी में, बम्मन था, उसको घर से आउट कर दिया। यानी कितने क्रूर लोग हैं ये। है ऐसी नस्ल कई है वर्ल्ड के अंदर में मिलेगी। और उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर, उनका पूर्वज चले गए राजस्थान और एमपी में। तारा रानी, राजाराम महाराज। और 19वीं सदी में जब अंग्रेज आए 18वीं सदी में, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिसका जन्म 11 अप्रैल 1827 का है, उन्होंने सावित्रीबाई फुले पढ़े, उसको पढ़ाया। और देख लो, फातिमा शेख ने जगह दी 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल निकाली। इन्हें स्वातंत्र मिला के दिया शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माँ जिजाऊ, अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रमाता, और उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने एजुकेशन शुरू करके हमें समता दिखाई, समता लाई। उसके बाद में देख लेना, एक नारायण गुरु हुए 56 में, उन्होंने 40 मंदिर बनाए साउथ में, और कहा कि बम्मन को आने देना नहीं है। और उसके बाद में देख लो कि गुलामगिरी लिखी ज्योतिराव फुले ने, और शेतकऱ्यांचा सूट। और 74 में 1874 में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का जन्म हुआ। और 75 में बिरसा मुंडा, उसको जेल में डाला था, 25वें साल में उसको पॉइजन देके मारा गया, ओनली 25 साल में। और उसके बाद में एक जिनेस आदमी का हुआ 1878, जिनका नाम है पेरिया रामास्वामी। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का, विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म। और शाहू महाराज ने 1902 में कहा कि बहुजनों का लड़का स्कूल में जाए तो 1 पैसा फाइन करूंगा, और 1902 में 50% आरक्षण दिया। ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी लिखी और शेतकऱ्यांचा असूट। और 1889 में उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली रायगढ़ से। शिवाजी महाराज मरे हैं 1680 में, 1889 वो 1869 में उन्होंने रिसर्च करके पहली शिव जयंती की। तो ये देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया। और 189 ईयर्स देख लो महाराष्ट्र के लोगों कि शिवाजी महाराज होके गया कि नहीं हुआ। ये देखो, ये खुद को जो क्षत्रिय समझते निजामी मराठा, इन्हें कितने क्रूर लोग हैं ये, बताओ। और नाम लेते, हम शिवाजी के औलाद, हम भवानी के औलाद, हम जिजाऊ के औलाद, हम अहिल्याबाई होलकर के औलाद। बताओ, बताओ ना। हाँ, 189 ईयर्स लगे शिवाजी महाराज करके पैदा हुए। यानी कितने क्रूर लोग हैं ये। इसलिए बोलता हूँ हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोग। और देख लो, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोगों ने ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर 1885 में बाल गंगाधर तिलक, देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये देशद्रोही लोगों ने आतंकवादी हत्यारे पार्टीज कांग्रेस की स्थापना की। और 1920-25 में आरएसएस जनसंघ की स्थापना की। और 20 में बाबा साहब ने परिषद ली माणगांव में, कहा कि आज से इस देश के मूल निवासी 90% लोगों का नेतृत्व बाबा साहब करेंगे। और 22 में 48वें साल में 9 मई 1922 को जो महाराज 6.5 फीट के थे, एक बुक्की में रेडिया को नीचे में, उस राजा की हत्या की गई सिर्फ 48वें साल में। और 24 में पेरिया रामास्वामी ने कांग्रेस छोड़ी। और देख लीजिए, महाभारत रामायण काल्पनिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। कृष्ण को पावर दिया, 3 साल से बच्ची से लेकर कोई भी महिला है, ये जो बैकवर्ड क्लास के, उसके साथ वो रेप, हत्या, बलात्कार कुछ भी कर सकता है, उसको पावर।
और नंगा साधु हकते हैं जहाँ पे, और गू का पानी पीने वाले साधु जिन्होंने सीता को लव और कुश पैदा किया, बराबर है। और राम और लक्ष्मण यानी हमारी औरत सिर्फ भोग के लिए। तो 24 में उन्होंने छोड़ा कांग्रेस, चेन्नई गए, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहना के भाई साहब पूरे चेन्नई में घुमाया और लोगों को बताया, भाई देख लो, नाक काटने से एक आदमी मरता है, ये एक बम्बन की वजह से लाखों लोगों का वो बर्बाद करता है लाइफ, इसलिए बम्बन को काटो। और आर्टिकल और सूची 9 में डाल के उन्होंने 69% रिजर्वेशन लिया है। और वो जब तक जिंदा रहे इनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई नंगा नाच करने की। उसके बाद में देख लो 25 में इन्होंने बोला हिंदू राष्ट्र। 18वीं सदी के पहले कहीं पे भी हिंदू वर्ड नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हिंदू का मतलब गाली होता है, ये मुगल ने दी हुई गाली है। क्योंकि जो हमारे इंडिया के लोग थे, इस जाति ये मनुस्मृति हिसाब से रूल इतना तकलीफ दिया, इतना, इसलिए मुगल लोगों ने कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपको एजुकेशन सब कुछ देंगे, इसलिए लोगों ने लिया। लेकिन वो यही की थे। लेकिन जो मुगल लोग आए थे, ये जीना के औलाद, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान चले गए जब फाड़नी होगी 47 में। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 31 में विरोध किया गांधी जी ने सेपरेट इलेक्ट्रो पोल का, बाबा साहब जो डिमांड की थी। और उनका लड़का एक था यशवंत, उसको पढ़ने नहीं दिया, एक पैर से थोड़ा सा, मैट्रिक भी नहीं पास होने दिया। और 35 में रमाई का निधन हुआ। और बाबा साहब ने सोचा कि इतना अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो ये मेरे समाज के लोगों को मारेंगे, इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। और 36 में उन्होंने SC ST को आरक्षण दिया। और देख लो हिटलर ये 1889 का जन्म है, जो फर्स्ट वार 1905 में उसमें इन्वॉल्व हुआ। और वार करते करते वो जर्मनी पहुंच गया। वहाँ जाके फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगा, उसको देशद्रोह की सजा हुई 5 साल की, तो उनको छोड़ दिया जर्मनी गवर्नमेंट ने। फिर उसने शुरू किया, उसने फिर क्या किया, पार्लियामेंट को डिजॉल्व किया, ब्यूरोक्रेसी को डिजॉल्व किया, और प्रेसिडेंट को भगा के खुद बैठ गया। और 40 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही थी, अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, उस टाइम में देख लो भाई साहब, कौन लोगों ने गांधी जी की बोला चले जाओ, तो कौन लड़े, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो 7000 जाति में बटे हुए थे और बेचारे पैर में चप्पल नहीं थी और भूखे रहते थे। ऐसे लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान कर दिया। आज भी नाम लगे, देख लो। मैं तो बोला 1% पे झूठ है तो मुझे बोलो, बुलाओ जिसमें हिम्मत है। मैंने अपनी फीस रखी है, 50,000 फीस रखी, जाओ इंडिया के कहीं भी कोने में। और पुणे के अंदर रहता हूँ मैं, पुणे से औरंगाबाद कोल्हापुर तक 25,000 रुपये फी रखी है। पूछो मेरे को, जितने हिस्ट्री के डॉक्टर है, जितने साइंस के डॉक्टर है, जितने MBBS के डॉक्टर लोग हैं, और जितने जज के, जितने लॉ की पढ़ाई की, पूछो क्वेश्चन। मैं 1 घंटा बात करूँगा, आप क्वेश्चन पूछो। और उसके बाद में देख लो, गांधी जी ने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करके नेहरू जी को नॉमिनेट किया। और बाद में बोले एक हमको बैरिस्टर चाहिए, इंग्लिश को बोले, इंग्लिश बोले अरे तुम्हारे इसमें तो। और नेहरू जी ने जब बाबा साहब को नॉमिनेट किया तो इनकी जलन हो गई, क्योंकि ये तो बाबा साहब के दुश्मन थे। बाबा साहब ने किस कंडीशन में एजुकेशन दिया पूरे वर्ल्ड को मालूम है। ऐसा ही नहीं उसको वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड पर्सन करके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उसको प्राइज़ दिया है। और जब उनको ने उसका नाम रखा तो इन्होंने जैसे उनका नाम रिकमेंडेड किया तो इन्होंने प्लान बनाया कि गांधी जी की हत्या करेंगे। देख लो, नेहरू जी ने जैसे ही बोला, और जोगिंदर मांडव साहब ने रिजाइन करके उनको बोला आप यहाँ से लड़ो, तो मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने तलवार के टोक के ऊपर उनको चुन के दिया। और 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान बनाया। तो ये कहते कि हमें मनुस्मृति चाहिए, संविधान नहीं चलता है हमें। और गांधी जी की हत्या आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस ऐसे जनसंघ का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे ने, देखो कितने बदमाश लोग हैं, उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम दंगा करने के लिए। बताओ मेरे को, हेगड़ेवार दिखता है कहाँ पे था, कांग्रेस में। संभाजी महाराज भी बेचारे थे। उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना कहाँ पे था।
और बाबा साहब मानववादी थे, सबको एक मत का अधिकार दिया। कितना उनको ये किया और क्या कहा कि सबने टैक्स भरना है, और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। और 26 जनवरी से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया और आज है डेमोक्रेसी। अभी बताइए कौन पढ़े लिखे लोग थे भाई? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। और महाराष्ट्र में जैसे निजामी मराठा, वो तो खुद को क्षत्रिय समझते हैं। कौन पढ़े लिखे लोग हैं? वही है। क्या है डेफिनेशन? आर्य विदेशी यहूदी नाजी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने मनुस्मृति के हिसाब से 90% मूल निवासी लोगों की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी महिला के ऊपर बलात्कार, अन्याय, अत्याचार करके, हत्या करके, जो मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा लोगों का खून चूस के इन्हें उनसे टैक्स लेके फिर से उनको गुलाम बनाने के लिए चलाई गई हुकुमशाही, उसी का नाम डेमोक्रेसी। सही बात है कि गलत बात है? और 51 में हिंदू कोड बिल का विरोध ये नंगा साधु ने किया। और उसके बाद में कालेरकर ने रिपोर्ट दिया था 340 OBC का। नेहरू जी बोले हमको संडा साफ करना है क्या, उसको रिजाइन करने के लिए गए और मंडल कमीशन और ये लेडीज का हिंदू कोड बिल के लिए रिजाइन किया। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की पदवी दी, जो वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड पर्सन। और 52 में नेहरू जी का PA था काजोलकर, बाबा साहब को उसके अगेंस्ट में अपोज किया, चुना। और ये नड्डा बता रहा है बाबा साहब 78,000 से चुन के आए थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि काजोलकर 14,000 से चुन के आए। बताओ कौन बैठे भाई? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस। बताओ गांधी जी का खून किसने किया भाई? और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली और 5 दिसंबर 1956 को नेहरू जी की रखेल सविता कबीर, जो बाबा साहब से बड़ी थी, उन्होंने 5 दिसंबर रात को बाबा साहब का खून हत्या की है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। और बताओ ये कितने कातिल कौम है। 56 में जब हैदराबाद हुआ, शंकरराव चौहान OBC का डंडा खाकी लेके और उसके लड़के ने पूरा का पूरा मराठवाड़ा को जंगल बना दिया। बताओ, वो 75 साल से कर रहे हैं। मैं इनको क्यों बोलता हूँ कि 75 साल में फिर से इन्हें स्वाभिमान से जीने के लिए, एक मत के अधिकार के लिए कितना लगा? 5000 साल। कई संतों ने आहुति दी, कोई राजा महाराजा ने आहुति दी, फुले शाहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, माजी जाऊ, अहिल्याबाई होलकर, तारा रानी, राजाराम महाराज। और फिर से हमें 75 साल में गुलाम बना दिया। और गुलाम बनाने के इतना इन्होंने किया है कि 10,000 साल तक अभी कोई शिवाजी महाराज, यानी हमेशा के लिए हम गुलाम रहेंगे। बताओ कितना इनके कूर दिमाग है। मैं कई अपने वीडियो में बताया, फिर से बता देता हूँ। अभी 60 में इन्होंने, देखो दिमाग इनका, नागपुर में इन्होंने विदर्भ को ऐड किया और आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, RSS जनसंघ का हेड ऑफिस खोला, काला सोना पावर स्टेशन। और 62 में आदिवासी जो पूरे भारत के, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए यहाँ पे आदिवासी संशोधन केंद्र। मधुकर पिचड़, कितने औरत की उसी को मालूम, वो रिस्ट्रिक्ट के रहते, ST के थे। और उनका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, उसके भी कूड़ी करके लिखे हुए, 22 साल का था, उसको वहाँ डायरेक्टर बनाया और इनको आश्रम सादा दी कि दही दे मास्तरीन चाहिए ना, और पूरा पैसा दिया। 6,000 करोड़ का घपला किया इन्होंने। ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए आदिवासी, कोई किसी के मुंह से आवाज नहीं। और सब कांग्रेस, RSS जनसंघ, इंडिया सब में है ये। और 64 में नेहरू जी का मृत्यु हुआ तो उन्होंने बाद में, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्राइम मिनिस्टर हुए, तो देखो उनको ताशकंद में ले जाके मारा है, आज तक के उसका पता नहीं। 66 में इंदिरा गांधी ने कई प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया और कई अंडरटेकिंग खोला। और 67 में नॉर्थ के लोगों ने, हमारे बाबा साहब के समाज के लोगों ने स्ट्राइक किया, तो
तो इंदिरा जी ने बाबा साहब का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला और छत्रपति शिवाजी में पुतला बिठाया। इनको मालूम था 2024 में हमारे 400 सीट आने वाले है, इसलिए इन्होंने वो चारों पुतला निकाल के फेंका और दीक्षा भूमि को बर्बाद किया था। ये पैंथर बोलते खुद को, और ये सभी संविधान के देशद्रोही लोग हैं, जोगेंद्र कवाड़ जैसे लोगों ने बेच दिया था। हमारे बेटी और बड़े बहनों ने उसको वापस लाया, वही अभी काफ़ी है, वही इनको ठीक कर सकते हैं। और 67 में कई अंडरटेकिंग खोली, 66 में, और देख लो प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, और 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, और 73 में ड्रॉट आया, हमने अमेरिका की लाल ज्वारी खाई, और 73 में जब से पेरियार रामास्वामी मरा तब से इन्होंने नंगा नाच किया। इनकी आतंकवादी संगठन आरएसएस, कांग्रेस और जनसंघ की बीएमएस, आतंकवादी बीएमएस और आतंकवादी एआईडीएफ के लोगों ने स्ट्राइक किया। और 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगे। बताओ बैकवर्ड क्लास के लोगों, आपको कोई तकलीफ थी क्या इमरजेंसी से? और वो रायबरेली से चुन के आई थी राजनगर केस में। ये जेठमला ने, सफ़ेद चमड़े वाले ने उसको इन्वॉल्व किया। और बताओ 76 में अपने कांशीराम जी और राम हेडव और कोई ठाकुर करके थे, उन्होंने समाज के खासदार, उन लोगों ने इंदिरा जी से रिक्वेस्ट की कि ये एरिया रिस्ट्रिक्शन हटा दो, पूरे भारत का हटाया। और 77 में ये हालत हो गई थी कि पूरे बैकवर्ड क्लास के लोग हावी हो गए थे मंडल कमीशन की स्थापना के लिए। उसमें चंद्रशेखर, चरण सिंह, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, उसके बाद में चरण सिंह, उसके बाद में रामविलास पासवान, और उन्होंने 77 में जयप्रकाश ने अपोज किया और चढ़बड़ बनी, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद में देख लो मंडल कमीशन मुद्रा स्थापन की। जब से मंडल कमीशन किया, इन लोगों ने इतना 90% मूल निवासी ऐसे अत्याचार किया। देख लो 78 में इन्होंने पुलोत बनाई। ये 64 से जो हिटलर आया, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का हिटलर का औलाद बोलता हूँ मैं इसको, इन्होंने पुलोत बने। कौन कौन थे? नितिन गडकरी, आरएसएस जनसंघ। और ये वामन मेश्राम 78 से आतंकवादी संगठन निकाल के आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की ब्रांच, जिसको निजामी मराठा बोलते, संभाजी ब्रिगेड के साथ 48 साल से काम कर रहा है। इसने पूरे भारत के आदिवासी लोगों का सत्यानाश किया आतंकवादी संगठन निकाल के, और पूरा सपोर्ट कांग्रेस आरएसएस जनसंघ को कर रहा है अंदर से। ये तो समझ में ही आता है, तुम जिसके लिए साथ बैठ के काम करते हो उसको सपोर्ट कर रहे हो ना। और हमारे 33 जाति 81-80 में बीजेपी की, आरएसएस जनसंघ की बीजेपी बनी, दिया गया, फूल आया, और 80 में टीवी आया। मुझे बताओ कितने लोग पढ़े लिखे थे SC ST OBC के? कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोर, हराम का पैसा कमाने का धंधा, गरीब मराठा। उसके बाद में OBC कितने लोग पढ़े लिखे थे, वो पार्टी ऑर्डर से काम कर रहे। क्या बोलते पार्टी? पद चाहिए आपको, जाओ बोम लो, चिल्लाओ। बाबा साहब के समाज के लोग मस्ती कर रहे, आरक्षण मिले तो जाओ, हिंदू के नाम पे जाओ, मुस्लिम के नाम पे जाओ, और कुछ जात के नाम पे। और 80 में टीवी आया तो टीवी तक ही सोच रहेगी। और 81 में जनगणना की 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार और 13 जगह 25, और हमारे वार्ड रिजर्व हुए थे। बाद में देख लो 84 में इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून एक एक बूंद काम में आएगा। हमारे सिख भाई को खलिस्तानी कहते हैं। और दिमाग देखो, RK धवन, नाजी का औलाद, ये PA था इंदिरा जी का, और इनको मंडल कमीशन को ये करना था। उसके लिए इंदिरा जी की हत्या किसने की? RK धवन, नाजी का औलाद ने प्लान करके उसको मारा। और जो हम सिख भाई थे हमारे, जो देश के लिए खून बहाते, उनको खलिस्तानी, और हिंदू है ने जानवर। देख लो, कौवा को सड़ा हुआ मांस खिलाते, उसको प्लास्टिक के दाने डालो, वो खाता है क्या? उससे भी नीचा ब्रेन, क्योंकि हैमरेज ही इतना किया है, आपके दिमाग के अंदर ही नहीं आने देते। क्योंकि कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, वो पढ़ाते, हम पेपर पढ़ते, न्यूज़ सुनते, सब उन्हीं के बाप का है, उन्हीं के अंडर में है।
और करोड़ों लोगों की हत्या कर दी, मुस्लिम हिंदू और खालिस्तानी हिंदू। बताओ, और कौन थे करने वाले? ये जो यहूदी की औलादे है आतंकवादी पार्टी में, कांग्रेस, आरएसएस और ये जो संगठन है। और फिर 84 में राजीव गांधी आए, वो तो राजा महाराजा की औलाद है, पायलट से प्राइम मिनिस्टर। 85 में नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी नाजी का औलाद कांग्रेस में जिंदा है, और प्रकाश कारत ने ईवीएम का प्रस्ताव पास करा के दिया, क्योंकि राजीव गांधी को कहा इतना नॉलेज था। और राजीव गांधी ने ये लाया कंप्यूटर, तो बीएमएस ये आतंकवादी संगठन ने अपोज किया। और जब उनका टर्न हुआ 89 में, वो बोलते हैं कि 1 रुपया टैक्स भरते लोग 10 पैसा खाते हैं, ये 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसे खाते हैं। और उसी टाइम में कांसीराम की जरूरत देख लो, तिलक तलवार तरह जो मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और अटल बिहारी वाजपेयी कहता था मेरे 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और दूसरे कांशीराम जी। और देख लो उसी ज़माना में, अर्जुन सिंह के ज़माने में मुलायम सिंह इन्होंने जो बैटिन क्वीन कहते थे, हमारे बहन फूलन देवी जी को इंसानियत में लाके वो खासदार भी बनाया, और उसी का खून कर दिया। वो राणा करके कोई क्षत्रिय है, दिल्ली में दिन दहाड़े मार दिया, पार्लियामेंट चल रहा था, और उनकी मैयत उठाने वाले ये मुलायम सिंह यादव ये थे। सही में गरीब जनता के साथ न्याय देने वाले। और 51 में इनकी मेजॉरिटी नहीं आने होती। पीपी सिंह ने वहाँ पे बीजेपी आरएसपी मंडल कमीशन लागू किया, और अर्जुन सिंह को निकाल के ये जो है एचआरडी मिनिस्टर हुआ सिब्बल, इसने पूरे जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सब है एजुकेशन के, उसमें पूरे नाजी के औलादे भर के रख दी। और 91 में चुन के आने होता है। दिमाग देखो कि पेरियार को बदनाम करने के लिए तमिल के नाम के ऊपर राजीव गांधी की तमिल के नाम पे हत्या कर दी, और सिख ये कर दी तमिल के बदनाम करने के लिए। और 91 में नरसिंह राव चुन के आया, उसने गेट करार साइन करके खेती वाले की खेती बेच दी और प्राइवेटाइजेशन को शुरुआत कर दी। और 92 में क्रिमिनल, और इनको मेजॉरिटी थी, शिबू सोरेन को डाल के रखा जेल में, बाद में देवगौड़ा, और बाद में इंद्र कुमार गुजराल। और 99 में नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी जब बना प्राइम मिनिस्टर, तो इसने खून बहाने वाले जो गोली खाते उनका पेंशन बन करके स्टेट पेंशन बंद कर दिया। बताओ। और 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, और 13 में सुप्रीम कोर्ट बोला इट इज़ नॉट फेयर वोटिंग मशीन। ये केस डाला था ये पाकिस्तान का टेररिस्ट अडवाणी, ये नाजी का औलाद सुब्रमण्यम स्वामी और नरसिंह राव का लड़का, और वामन मिश्र कोर्ट में गया था, उन्होंने डिसीजन दिया। और देख लो भाई साहब, 93 में बॉम्बे कांड, किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस जनसंघ, कितने लोगों को मार दिया। और उसके बाद में देख लो भाई साहब कौन आया, इंडिया अलायंस गई, एनडीए अलायंस आ गई, और उसने देखो एक पेगासस लाया पूरे जासूसी की। और किसका? विट्ठल विखे पाटिल, और उसका लड़का कांग्रेस में रातों रात टोपी बदला। और देख लीजिए कितना अन्याय अत्याचार किया। नवंबर 94 में 114 गुंडगुवारी को मारा। 11 में इन लोगों ने घाटकोपर में 11 निरपराध लोग मार के मनोहर कदम को छोड़ दिया। और देख लो मराठवाड़ा विद्यापीठ के लिए शरद पवार चीफ मिनिस्टर, 15 साल तक इनकी धुलाई कई लोगों ने होती थी, कुछ शर्म नहीं इन लोगों को। और 14 में देख लो, और 12-13 का कांड जो हेमंत करकरे ने पूरा पकड़ा था, ये साध्वी विद्वी वो जोशी, तो उस बेचारे को कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी, वो कांड करके उसको गोली इंडिया की लगी हुई, वो छुपाने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया था, मैं बताऊंगा, वो नागपुर के हेमंत करके ब्राह्मण थे। और हु किल करकरे, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ये आज भी एक्स कमिश्नर मुशर्रफ साहब के पास है। दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, यानी ये जो दिखा उसकी हत्या। और 14 में देख लो गोपीनाथ मुंडे खासदार करके चुन गया था, वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होने वाला था, धनगर यानी एसटी का था। और देख लीजिए भाई साहब
उनको फ्रॉड इलेक्शन भी मालूम था और ओबीसी की जनगणना उसको मार दिया, क्योंकि इधर जज सौरभजन केस में जज लोया को ट्रांसफ़र किया था, उसको मारना था। जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज को मार सकते तो हम क्या कीड़े मकोड़े। वो निरंजन टकले के पास आज भी प्रूव है, पूरा 5 क्लास का पढ़वा भी वो है। अरे बाबा साहब को मार दिया, वो खराज साहब ने प्रूव करके दिखाया। कितने कूद लोग हैं ये। कौन है? कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, वही तो है। 5000 साल से काम करे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। हाँ? और इतना अन्याय अत्याचार कर रहे श्री कृष्ण आए, कोई इंक्वायरी। इन्हें ये समझ रहे भाई साहब कि ये जो यूरेशिया से आए हैं, ये वहाँ से माल लेके आए और हम लोगों को खिला रहे। अरे आज नौकर भी आज नहीं सुनता बात, और ये 21वीं सदी में फिर से हमें 10,000 साल के लिए गुलाम बना दिया। एजुकेशन खत्म, मैं बताऊंगा। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला। और देख लो भीमा कोरे का कांड, कई लोगों को जेल में डाला। करने वाला ये हिटलर का औलाद फडणवीस, और दूसरा ये हिटलर का औलाद शरद पवार विटनेस के लिए। और मनोहर भिडे और मिलिंद एकबोटे हरामखोर लोगों ने कई लोगों की मार दिया, हत्या की, और ये विटनेस के लिए, और कई लोगों को मार दिया भीमा कोरेगांव के नाम पे। आज भी वो जुबेर अंदर में, और अमेरिका भी बोलता है ये झूठे। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि हर एक विधानसभा से 5 मशीन की कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट से काउंटिंग करना है। किया नहीं, 373 जगह पे फ्रॉड, और 19 लाख कुछ मशीन गायब है। उसके लिए केस डाला एडीआर ने। ये दिसंबर 23 में बीजेपी के खाद्यान्न एक लड़का लड़की को लेकर कैसा कोई कलर विरोध धुड़ किया। और देख लो भाई साहब, दिसंबर 23 में ये इंडिया अलायंस बाइकआउट करके कानून बनाया। जो भी गवर्नमेंट या इसके अगेंस्ट में बोलेगा फाइनेंशियली, उसको 9 महीने की जेल। और कानून बनाया जुलाई 24 से कि पुलिस वाले को पावर दे, तुम किसी को भी मारो, कुछ भी करो, तुम्हारा कोई बाला बाखड़ा नहीं करेगा। और जनवरी 24 में भूषण गवई साहब ने ओथ लिया और उन्होंने कहा सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। ये जज खन्ना साहब और दत्ता साहब 18 अप्रैल को आए 24 को, और कहा, उसको बुलाया कि जज साहब ने बोला है वीवीपैट की पर्ची देना है। वो बोलता है ये इंक निकल जाती है, ये एटीएम जैसी पावती। क्या रे, आपको विश्वास नहीं, लेकिन 19 लाख मशीन मुँह से आवाज़। और 24 को बोलते हैं कि सिंबल होने के वक्त सब लोग रहना चाहिए, सेकंड और थर्ड और रिकाउंटिंग करना चाहिए। वोटिंग मशीन लिस्ट से लेकर सब कुछ देख लो। आज तक के जितने इलेक्शन हुए 1 महीना पहले हार्ड कॉपी मिलती थी, हम नंबर चेक करते थे मेरा नाम है क्या, और कोई मृत्यु हो गया तो उसका नाम डिलीट करते थे। इन्होंने माइनॉरिटी के लोगों का नाम नहीं है और मरे हुए लोगों का नाम है, हार्ड कॉपी दी नहीं। सेकंड फ्रॉड, आइडेंटिफिकेशन नंबर बनना चाहिए, वोटर लिस्ट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की पर्ची का, वो भी नहीं। उसके बाद में 12 घंटा वोटिंग हुआ, कितने लोगों ने वोटिंग किया दिन भर में, वो भी बताया नहीं। उसको सील करना है, सील भी नहीं किया। और जब काउंटिंग की गई तो 538 जगह पे फ्रॉड है। बताओ पुलिस कमिश्नर लोगों, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एसडीओ, आपने भी बेईमानी की ना, की क्या? और इस तरह से ये फ्रॉड इलेक्शन करके ये हमें गुलाम बनाने का पूरा प्लान किया है। देख लो, मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ, और ये देख लो इन्होंने गैर कानून बनाया। आज की ये इंडिया अलायंस देख लो, 14 में कौन आया, कौन गया? इंडिया अलायंस गई, इंडिया अलायंस है, द्विपक्षीय प्रणाली एक ही है। इंडिया अलायंस इंडिया कौन है? एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी। उसके बाद में सिविल कॉमन रूल, यानी जज और वो लेबर काम करने वाला खेत में वो तरीका। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल हो गया। उसके बाद में CCNPR, नेशनल पॉपुलर रिकॉर्ड, ये 85% जो 5 किलो से उनका वोटिंग के आधार चुन के उनको सेकंड नागरिक बना के उनको हिंदू करके डिक्लेयर कर, हिंदू यानी गाली है। उसके बाद में देख लो, 2 एग्जाम्पल देता हूँ मैं। इस पृथ्वी के ऊपर अभी नेट आया है 15 में, जब से तो सोच सकते कि हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है, कोई डाउट है? वो औरत को 1 महीना गर्भ रहती है, जिसको हम माँ कहते हैं, देवी कहते हैं। वो बेचारी 9 महीना पूरा होने के बाद में 9.25 साढ़े 9 महीना में वो डिलीवरी होती है। इतना पेन होता है कि कई औरतें मर जाती है।
हमारे जैसे 60 की उम्र है सभी लोगों का डिलीवरी घर में हुआ है, और कई बूंद खून से एक बूंद दूध पिलाती है और बड़ा करती है। तो बोलते ही क्या वो, मेरा बेटा भ्रष्टाचारी होना चाहिए, मेरा बेटा गुंडा होना चाहिए, मेरा बेटा मवाली होना चाहिए, मेरा बेटा बलात्कारी। वो बोलते स्वाभिमान। स्वाभिमान के लिए 5000 साल तक शोषण किया इन लोगों ने, नाजी औलादे, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, या आर्य यहूदी, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। और संतों ने आहुति दी, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जितने राजा, शाहू फुले अम्बेडकर, और एक मत कर दिया स्वाभिमान ने एजुकेशन, हेल्थ और नौकरी के लिए उसका वो बदला, वो खत्म कर दिया। देख लो अभी आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बोलते हैं 90% राक्षसगण, बराबर है। आज का दिन ये कपड़े पहनो, ये करो, और उनको चाहिए 5 स्टार होटल में बड़ा वाला। विद्या की देवता सरस्वती कौन है? ज्योतिराव फुले। पढ़ाते क्या है? राधा कृष्णन, चोर डिग्री जो हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल किया। संभाजी महाराज बेंच ऑफ थॉट में लिखा, वे बेचारी थे। ये कांग्रेस में है, सब लोग है, एक ही है। और उसके बाद में तुकाराम पुष्पक वहां से जिंदा आदमी जाता है कभी? और पर्सनल इंटरव्यू कौन लेते भाई? वही तो बैठे हैं। मरने के बाद में स्वर्ग में चाहिए तो लाओ माल, गू का पानी पिलाना है, गंगा का, साधु लोग हकते मुतते, वो शांति मिलती है। और वर्ल्ड के अंदर में जात जानवर के होते हैं, देख लो कौवा, सड़ा हुआ माल डालो उसको, खाने वाला उसको डालो, प्लास्टिक के गेहूँ चावल खाता है क्या? नहीं खाता है, उसको भी दिमाग है। और उसके बाद में कुत्ते को आप डालो प्लास्टिक का रबर, खाता है क्या वो? नहीं, उसको भी दिमाग है। उसके बाद में परसेंट वो लेंगे, शांति करो। वर्ल्ड के अंदर जानवर की जात होती है। निग्रो लोगों 65 साल तक नेल्सन मंडेला, वो संविधान से हुआ, और 200 साल पहले निग्रोज को लाया। तो अमेरिका में 15% है, उन लोगों ने उनको स्वाभिमान से 2 बार वो वापस को परसेंट बताया, और हमारे इसमें 90% लोग हैं। बताओ, सही बात है? तो वर्ल्ड में कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है? और उसके बाद में बाबा साहब जीने के लिए 3 चीज़, अन्न वस्त्र निवारा। देखो खेती वाला देशद्रोही, उसकी खेती लूटने के लिए ये गेट करार करके पूरे कंपनीज और पूरे ऑफिसेस करके, ये जो नरसिंह राव था इंडिया अलायंस का, उसने गेट करार करके पूरे भारत को गुलाम बना दिया। बताओ, क्योंकि हम टीवी में थे। अब ये 15 में नेट आया इसलिए मालूम। आप भी सोचो सही बात है कि गलत बात है मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में इलेक्ट्रो बॉन्ड में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी पैसे के लिए। वो बोलता है मैं नहीं करेगा उसका। खेती वाला देशद्रोही, 800 लोग मरे, और एक गिरगिट मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, और बोलता है रेस का घोड़ा, हाथी का घोड़ा, ये रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा। खड़गे तो है रेस में आज भी, 10-10 पेंशन मिलती है उसको। बोलता है मुँह से 10 बार का मैं खासदार हूँ। एक खासदार को प्रेजेंटली 61 लाख रुपया मिलता है। तो क्या करना है? पैसा तो जनता का है, और डिक्टेटरशिप चल रही है। जैसे कोई इनका ये माल लाया है 3% लोगों ने यूरिया से, हम खा रहे। अरे कितनी दादागिरी! पूरे के पूरे आतंकवादी, देशद्रोही बूटे, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और 32 डिग्री 4 PhD के स्वाभिमान से जिन्हें एक मत कर दिया, वो भी विमान में पैक कर दिया। पूरा फ्रॉड इलेक्शन। तो बताओ क्या बचा क्या आपका? एजुकेशन खत्म, आत्मनिर्भर, हाँ, स्कूल बंद, महंगाई जली हुई है, देशद्रोही, खेती वाला, आतंकवादी, मुसलमान, मैं नक्सलवादी। 40 साल से हमारे 33 जाति के पूरे भारत के इसमें अन्य अत्याचार। अभी थोड़ी हमको कुछ मिलने वाला है, हो गया। और हमें बोलते हैं कि 50 के पहले अपना बाप आपका प्रूव करो। ओबीसी की जनगणना नहीं, ये नाजी की औलाद जो है मर रहा, उसके लिए 67 का सर्टिफिकेट, वो हमारे से गरीब लोग हैं। और EWS से तो कुछ नहीं, क्योंकि 52 से महाराष्ट्र में इनकी मेजॉरिटी रहती है। देख लो, 31 खासदार नाजी की औलाद, हिटलर के 4 चौपटी, 4 जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, 6 बाबा साहब का देशद्रोही। देख लो, वो जोगेंद्र कवाड़े पैंथर वाला, और दूसरा पैंथर वाला बोलता है गू का पानी नहीं पिया इसके लिए तुम हिंदू नहीं हो। बताओ। उसके बाद में इलेक्ट्रो बॉन्ड में करोड़ों रुपए लूट लिया। वो बोलता है मैं नहीं करेगा। तड़ीपार बोलता है मैं पाकिस्तान से लाऊंगा, मैं लंका से लाऊंगा, और मैं इससे लाऊंगा बांग्लादेश से। यानी हम मरने के लिए पैदा हुए।
क्योंकि ये खिलाते हैं ना हमें। हाँ, अरे आज 5,000 साल से शोषण करते, हम क्या मांगते थे? मेहनत का एजुकेशन, पेट भरने के लिए। तो कितने क्रूर लोग हैं वर्ल्ड को, मैं बताना चाहता हूँ। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, बताओ सही बात है क्या गलत बात है? उसके बाद में देख लो, इतना अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में कोई पे भी नहीं हो रहा है। अभी तो वो सूर्यवंशी का रिपोर्ट आ गया कि उसमें वो कहता है कि पुलिस वाला कॉम्बिंग करके 19 में 45 बच्चों को देवेंद्र ने मार दिया बॉम्ब स्फोट करके, बैकवर्ड क्लास के, उसको छोड़ दिया। और ये कॉम्बिंग करके वो बेचारा एग्जाम देने निकला था परमन में, उसको मारा, इतना मारा उसकी जान ले ली। कोई किसी के मुंह से आवाज़ नहीं। और भीड़ में देख लो, उसकी जीप काटी चौहान की, ये काटी क्योंकि इनको दंगा कराना है। क्योंकि इतने खासदार आमदार है या इनके चमचे, ग्राम पंचायत लेकर सब इनके चमचे हैं। शाम हो गई तो दारू चाहिए, साहेब आनू का उचलून, फिर गोर गरीब की बेटी के लाते हैं, क्योंकि इनका तो बाला बाकड़ा होता नहीं। देख लो बदलापुर में 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके काटा जा रहा है, कोई बोल रहा है? हाँ, जिस शिवाजी का नाम लेते भवानी का, 189 साल तक इन्होंने उसका पता नहीं चला। तो कितने कातिल लोग हैं ये। और शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ का नाम लेके भोग रहे। ये इतने संभाजी ब्रिगेड के पढ़े लिखे, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं। एजुकेशन खत्म, सब खत्म। और देख लो बाबा साहब ने बोला था, और देख लो इन्होंने इलीगल एक्ट भी बनाए, द्विपक्षीय प्रणाली। इंडिया अलायंस आएगी, इंडिया अलायंस आएगी, कॉमन सिविल रूल, तुम हम सरीके, ये खेती में काम करने वाला और जज सरीका। और CCA NPR ने नेशनल परमिट रिकॉर्ड, इनकी खेती लूटने का बिल लाया है। जो मस्ती में है ना सर्विस वाले, उनकी प्रॉपर्टी छीनने वाले, और 85 करोड़ जो है उनको हिंदू बना के दुयम नागरिक। उसके बाद में EWS इलीगल रिजर्वेशन, ये देखो कांशीराम के BSP ने EWS का रिजर्वेशन लाके उसको पास किया, बताओ। उसके बाद में एक झटके में EVM ने मनुस्मृति है। चलो, क्योंकि बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 PhD लेके स्वाभिमान से जीने के लिए, स्वाभिमान 5,000 साल के बाद एजुकेशन, हेल्थ, वही ख़त्म कर दिया। तो हम तो अभी गुलाम हो गए, क्योंकि ये कमा रहे और हम तो इनके गुलाम हैं। हमको मार रहे, जिंदा जला रहे, कुछ भी कर रहे, क्योंकि ये खिलाते बेचारे। ये हम थोड़ी देते इनको टैक्स, ये वहाँ से लेके आए ना, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और ये जो 3% है कि नाजी के औलादे आए हुए, इनका बाप का देश है। और पूरा इन्होंने अग्निवीर निकाल के प्राइवेट फोर्स भी तैयार की है हमको मारने के लिए, क्योंकि इनको वर्ल्ड के ऊपर आतंकवाद पैदा करके राज करना है। सही बात है क्या गलत बात है? बाबा साहब ने बोला, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से आज शेर के समान जियो। कुछ अन्याय की लिमिट होती है ना। हाँ, हम क्या मरने के लिए 90% पैदा हुए? हमारे माँ बाप क्या, आज मेरी बहू या लड़की प्रेग्नेंट है, लड़की होती इनकी भोग के लिए, और लड़का हो तो हमारी करेगा। देख लो फडणवीस की औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो, और वो बोलता है लोहे का है 3-3। और वो नितिन गडकरी हरामखोर बोलता है खापड़े नाम की लड़की 15 में इसके अब बर्तन घसी, 9 साल की बेटी का बलात्कार हत्या करके इसके गाड़ी में डाला था और चाबी इसके जेब में। और वो हरामखोर, हाँ, मुसलमान का, हाँ, प्यारे खान, जो ट्रक का धंधा करता है और दलाली करता है वो RSS की, ये है मोगल के औलादे जो 2-3% है, और वो कमिश्नर खड़ा है। अब वो बोलता है उनके गुण गा रहा है। अरे भड़वे, इतना बड़ा उसको मारा, रिपोर्ट आया, और मुझे बता रहे तेरी मैं हलवा समाज का हूँ, तेरी दीवार मेरी दीवार एक मोहल्ले में रहते, मोमिनपुरा में गोलीबार चौक लग के है। हाँ, तो मुझे बता 33 साल से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे, झूठा वादिया, हमारी माँ झूठी, हाँ, और ब्रह्मा की, और तुम्हारे लिए माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन दिया था, तो तेरे भाई लोगों के साथ कत्ल कर रहे, हरामखोर। तू मोगल का औलाद, उनकी दलाली कर रहा है, और तेरे बगल में कमिश्नर खड़ा है। क्या रे भड़वे कमिश्नर, हाँ, पूरे के पूरे तुम्हारे बाप आजा का खाते क्या रे? तुम संविधान से कमिश्नर बने हो और इलेक्शन लेके हरामखोर 90% के साथ झूठ बोल रहे हो और दादागिरी कर रहे हो हमारे हिटलर जैसे। तुम्हारा बाप कमा के लाया क्या रे? उनकी औलादे गुलामगिरी कर रहे हो, नाजी के औलाद भोसड़ी के आए हो यूरेशिया से, और पूरा देश, पूरे वर्ल्ड के ऊपर आतंकवाद करके तुम लोग राज करने वाले हो। वह तुम्हारी पुंगे ने तुम्हारी एक एक कौम को ख़त्म करना है। अभी बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी।
तुमने प्राइवेट करके, अरे हिटलर जैसे जिस महाराष्ट्र में संत हो गए, राजा महाराज हो गए, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, हाँ, और शाहू फुले आम्बेडकर ने स्वाभिमान के लिए जीने के लिए दिया, कुछ शर्म करो ना। अरे संविधान नहीं रहता तुम क्या घंटे के वहाँ बैठे रहते रहे? अरे भोसड़ी के वो हिटलर के औलादे बने, उसकी गांड चाट रहे हो नाजी की कमिश्नर लोगों। किसने किया रे कितनी पूरा फ्रॉड इलेक्शन महाराष्ट्र में, और कितना अन्याय देखा, कुत्ते बिल्ले जैसे मार रहे भोसड़ी के लोगों। तुम शर्म नहीं आती? वो रिपोर्ट आया अभी, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए कि 90% लोग भोसड़ी के वो, और ये निजामी मराठा के, ये जादव, ये सब कुछ तुम लोग। अरे कितने बेशरम हो रहे, 3 साल की बेटी को लिए बलात्कार करके काटा जाते, एक नाजी की, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय की। क्या रे प्यारे खान, हाँ तेरा ट्रक का बिजनेस है, हाँ, और तू उनकी चाट रहा है आरएसएस की। शर्म वरम करना कुछ, बता ना कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है, बता ना रे। तेरी माँ भी तो शूद्र है, वो तो गया उधर जीना औलाद, तू निकला क्या जीना का औलाद इनकी चाटने के लिए, टट्टी चाटने के लिए। शर्म वरम करना, क्या कर रहा है तो। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, अरे बुलाओ ना इस मौर्यवंशी नागवंशी को। हाई हिम्मत तो एक माँ बाप के पैदा हुए हो तो सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूं ना, और कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे हो। कौन है ये आतंकवादी? कांग्रेस ऐसे जनसंघ और इंडिया अलायंस। क्या रे प्यारे खान, मैं आता हूं ना, बताना मेरे को। दलाली कर रहा है वहां पे और तेरे भाई लोगों को मार रहे तो ये ऐसे, मैं बोलता हूं ना 2-3% ये मोगले की औलाद है, और ये सत्यानाश करने वाली औलाद है ये। जाओ ना पाकिस्तान, जाओ ना, तुम्हारे है ना जीना, वहां पे जाओ, मरो वहां पे जाके। और दलाली कर रहा है वहां पे नागपुर में। अरे 66 की उम्र है ये, पूरा वर्ल्ड का स्टडी किया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और छोड़िए दलाली करना भड़वे। दंगल करके कितने लोगों को मारा, कत्ल किया, हाँ, हिंदू मुस्लिम करके, दिखता नहीं क्या तेरे आंखों पे? और दलाली कर रहा है वहां पे सूट पहन के, और कमिश्नर चाट रहा है तेरी, और तू उनकी चाट रहा है। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला था, गुलामों को गुलामी जानकारी करके दो, और व्यक्ति पूजा करने से इंसान गुलाम बनता है। चमचा युग। और देख लो, हाथी चलेगा, हाँ, बम शंका बजाएगा। गुलाम आजाद पार्टी और कांशीराम आजाद पार्टी, देखो ये है शेर। और बाबा साहब ने बोला था, अरे विदेशी यहूदी नाजी जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने आतंकवादी कांग्रेस ऐसा जनसंघ बनाई और मनुस्मृति के हिसाब से रूलिंग करे, ये बाबा साहब को भी मालूम था। और ये जिसलिए बाबा साहब ने बोला कि इन लोगों के हाथ में जो 400 टाइम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नाजी के औलादों के हाथ में संविधान इम्प्लीमेंटेशन रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब कर दो, जो 90% SC ST OBC माइनॉरिटी की उन्नति का विचार करेंगे, संविधान कितना भी खराब है उसको न्याय मिलेगा। और ये लड़ाई अभी लड़ना है, अभी हिम्मत नहीं हारना है। और देख लो, अभी डॉक्टर विलास खरसे ने बताया, और एक वर्मा जज, कितना पैसा है इस देश में, कोई चिंता नहीं है। मापलवार, राधेश्याम मापलवार समृद्ध में काम कर, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी। ऋषि सुनक गिरने के बाद में 10,000। अरे पैसे की कमी नहीं है इस देश में, और सड़ रहा है पैसा स्विस बैंक पे। और कौन लोग है ये, है क्या वर्ल्ड के अंदर इतना अत्याचार? क्या रे प्यारे खान, तेरे को पूछता हूँ, कितना पढ़ा लिखा है मालूम नहीं? तेरा ट्रक का बड़ा बिजनेस है और तू उनकी टट्टी चाटने वाला है आरएसएस का। हराम खोर बोलता हूँ तेरे को, बताना सही बात है क्या गलत बात है? मैं आता हूँ ना नागपुर में, मैं भी पैदा हुआ ना हलवा समाज में, तेरे बगल में छोटे के बड़े हुए हैं ना हम लोग। क्या रे प्यारे खान, हाँ सही है क्या गलत है? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए 90% लोग? हाँ, कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। अरे एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, आदिवासी का नक्सलवादी, हमारे बेटी के साथ काट रहे, 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार, ये औरत और ये कोई बोल नहीं रहा है। और 288 देख लो, ये 31 खासदार, ये नाजी के औलाद,
4 वो हमारे ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, 6 बाबा साहब के देशद्रोही संविधान के, और 7 शंकरराव चौहान जिसने सत्यानाश किया ओबीसी के। हाँ, पूरे 52 से मेजॉरिटी में। और ये हिटलर का औलाद, और ये दूसरा हिटलर नागपुर का, और एक हिटलर ये 65 से है निजामी मराठा का। क्या रे जयरांगे पाटिल, बोलना सही है क्या गलत है? जरा नशे में है क्या? और तेरे को बेवकूफ़ बना रहे? अरे प्रेस वालों, लोकमत प्रेस, TV9, मट्टा, ABP, ख्याल में रखो, तुम 90% के अगेंस्ट में बेईमानी कर रहे हो, बेईमानी। लेकिन इसका भी नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी गोरख आया है, गोरख को सब मालूम है, इसलिए मेरा स्लोगन है, सुन ले प्यारे खान, मरेंगे मिटेंगे, ये बुद्ध का देश है, ख्याल में रखना है। इंसान आया है ना, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है। और तेरा जन्म भी औरत के पेट से हुआ है, नहीं तो बता उसकी चट्टी चाटने वाले किधर ब्रह्मा पैदा हुआ तो 21वीं सदी में। अभी नहीं अन्याय तेरे सहन करेंगे। सुन ले मेरा स्लोगन, प्यारे खान, मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए और EVM से फ्रॉड वोटिंग करने के लिए, वोटिंग के लिए, और अपने बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। शिवाजी महाराज का इतिहास समाधि के लिए 189 ईयर्स लगता है। इतने बेईमान लोग हैं शिवाजी के, और संभाजी के नाम पे दंगल कर रहे। हरामखोर लोगों, शर्म करो। मेरा समाज का एक 12 पात्रे का है, अभी उसको मालूम पड़ेगा क्या है। तो प्यारे खान, थोड़ा सा सोच, थोड़ा पॉजिटिव। मालूम है तेरे पास बहुत पैसा है, दलाली करना बंद कर। अभी वो ज़माना गया और तेरे हाथ में मोबाइल है। और बता मेरे को, तेरा भी जन्म औरत के पेट से हुआ है क्या? और वो औरत यहाँ की शूद्र है। ये मुगल लोग औरत लेके नहीं आए थे। अरे जिससे जन्म लिया है, कम से कम सोच तू क्या कर रहा है। तो बाकी क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या? हाँ, दलाली कर रहे हो भड़वे लोगों। चलो भाई लोगों। और ये देखो, जिजाऊ का औलाद बोलता है नामदेवराव जाधव, वो देखो कोकाटे, बनबरे, इंद्रजीत, बालाजी जाधव, संतोष शिंदे, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। ये देख रहे ख्वाब, गरीब मराठा, हाँ, गरीब ओबीसी में भड़वे लोग हैं। वो देखो जोकर का औलाद, 52 कूड़े भड़वा, हाँ, आमदार खासदार भड़वे लोगों, शर्म करो ना रे। 288 बैठे वो वहाँ पे, हराम का पैसा खा के, आंखों में दिखता नहीं, कुत्ते बिल्ली के समान काट रहे। तो है क्या इनकी जबान में कुछ? और चलो मेरे देश, मेरे 70% लोगों, इंडिया अलायंस और NDA अलायंस और कांग्रेस ऐसे जनसंघ, जो भी अपना भाई इसके साथ है, उसको साले को बायकॉट करो। और 13 करोड़ बच्चे लोगों, घुसे इनके घर में, पूछो मेरा एजुकेशन का गया, मेरे नौकरी के, और इस तरह से सामाजिक क्रांति करो। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चलो भाई साहब, थोड़ा लंबा है और पूरा इंक्लूड किया मैंने।